मुल्क के बंटवारे के बाद मुसलमान कांग्रेस को वोट देता रहा और कांग्रेस कभी दंगे करवाकर, कभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी का दर्जा देने का मामला रहा हो, कभी इंदिरा गांधी सर पर पल्लू डालकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाती थी, या दिल्ली में रोजा अवतार होता था और मुसलमान खुश होकर वोट देता था। यह तो वही बात है कि रोजी रोटी का इंतजाम न करो बल्कि चूरन खिलाकर उसका वोट ले लो। इसी बीच विश्वनाथ प्रताप सिंह के कंधे पर बैठकर सपा आई और मुसलमानों ने अपना मुस्तकबिल श्री मुलायम सिंह यादव जी से जोड़ लिया। मुलायम सिंह तो गनीमत थे, मुरव्वती थे और मुसलमानों के मसाइल देखते थे, लेकिन अफसोस दर अफसोस उनके बेटे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने तो मुसलमानों को दूर करना शुरू कर दिया और मुसलमानों से दूर हटते चले गए। आज अखिलेश मुसलमानों के मसाइल से पूरी तरह मुंह मोड़ चुके हैं, चाहे वह एनआरसी का मामला हो या सीएए का मामला हो। अखिलेश नाम भी नहीं लेते। आजम खां के मामले में इनका रवैया देखकर मैं समझ गया था कि अब अखिलेश किसी मुसलमान या मुसलमान के मसाइल की वकालत नहीं करेंगे। बुजुर्गों, नौजवानों, मैं गुजरात की जेल में हूँ। मेरा छोटा भाई अशरफ बरेली जेल में है और आप जानते हैं कि बड़े बेटे उमर पर फर्जी मुकदमा लगाकर इनाम रखा गया है। इसी मजबूरी में मैंने अपनी बीवी, जो कि एक घरेलू औरत है, उससे कहा कि आप ही मेरा पैगाम पढ़ो। मुझे फख्र है कि मेरी तकरीर आपके नामवर शहर में मेरठ में पढ़ी जा रही है। मेरठ यानी आलिमों, जाबाजों, बहादुरों और मतवालों का शहर है। ये वो शहर है जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग 1857 में जो भारत को अंग्रेजों की गुलामी से निजात दिलाने की तारीखी कोशिश की थी, और उस वक्त इस शहर के हिंदू और मुसलमानों की बड़ी तादाद ने अंग्रेजों से लड़कर अपनी जानों का नजराना पेश किया था। नौजवानों, आपके बुजुर्गों ने मेरठ शहर को खून और पसीने से सींचा है। मेरठ ने अगर बड़े बड़े जियाले दिए तो इस्माइल मेरठी जैसे नामवर शायर भी मेरठ से थे। मुझे मेरठ से बहुत लगाव है और मेरठ में मेरी छोटी बहन भी ब्याही है। लेकिन मेरठ के बुजुर्गों और नौजवानों, आप आपस में बटे बहुत हो, जबकि पूरी दुनिया का मुसलमान कलमा शहादत की मजबूत डोर से बंधा है। जबकि कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको जोड़ने के लिए भेजा है। और अल्लामा इकबाल ने भी कहा, तुम में फिरकाबंदी है और कई जाते हैं, क्या जमाने में पटकने की यही बातें हैं। मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, मुत्तहिद हो जाइए, इत्तेहाद पैदा कर लीजिए। इत्तेहाद तरक्की और जिंदगी की अलामत है। सारी आसानियां और तरक्की इस बात पर टिकी है कि कौमें अपने मकसद के तई कितनी संजीदा और वफादार है। हिंदुस्तान में आजादी और मुल्क के बंटवारे के बाद मुसलमान सियासी तौर पर बटा रहा, जिसकी उसे भारी कीमत देनी पड़ी और आज भी देनी पड़ रही है। आज तक हमने कोई भी अपना रहबर नहीं चुना और मुत्तहिद नहीं रहे। आज हालात यह है कि मुसलमान टायर का पंचर बना रहा है, डेंटर या पेंटर है, रिक्शा चलाता है या दिल्ली में जाकर मजदूरी करता है। मेरठ के बुजुर्गों, आप तो थोड़ा खाते पीते हो, मजबूत हो, आपके पास तो दुकानें व जमीन है। सोचो कि नई नस्लों को रोजगार न मिले, अच्छी तालीम न मिले तो आगे चलकर जमीनें कम होती जाएंगी और कारोबार छोटे होते जाएंगे। बुजुर्गों, नौजवानों, मुझे बहुत अफसोस है कि अखिलेश 2%, राजभर 3% जाट सबसे घूम घूम के हाथ मिला रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी MIM को किसी खाते में नहीं ले रहे हैं। बुजुर्गों, याद रखिएगा कि हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि मुसलमानों की कोई पार्टी हो, मुसलमानों का रहबर और लीडर हो।
या मुसलमान की अपनी सियासी जमीन हो। हम 30 करोड़ से ऊपर हैं। हम उत्तर प्रदेश में हम 20 से 22% हैं। बुजुर्गों, 75 साल की आजादी में हमने अपना कोई नेता नहीं बनाया, अपना कोई अमीर नहीं चुना, जबकि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि अगर सफर में भी हो तो भी अपना अमीर चुन लो। आप सब जानते हो कि आज हर बिरादरी ने अपना नेता चुन लिया, अपना इत्तेहाद कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी तादाद वाले मुसलमानों ने ना अपनी खुद की जमीन बनाई, ना ही अपना झंडा बनाया और ना ही अपना नेता बनाया। आपके सामने मिसाल है, हमारे दलित भाइयों और जाटों ने मुत्तहिद होकर कई बार मोहतरमा मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। बुजुर्गों, अखिलेश का कहना है कि मुसलमान बीजेपी के डर से सपा को वोट दे देगा। बुजुर्गों, डरे हुए मजबूरी में वोट की कोई कीमत नहीं होती। अखिलेश मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि उनके झंडे के नीचे रहकर उनकी जमीन पर खड़े हों, लेकिन अपना लीडर या अपनी जमीन नहीं बनाएं। नौजवानों, ललकार दो, अब हमारी पार्टी MIM है और हमारे नेता जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। हम चाहे 20 सीट ही जीत सके, लेकिन सपा को हम 100-150 से हरा देंगे। हराने वाले की भी बड़ी पहचान होती है। अगर अपनी पार्टी को मजबूत करना है, खुद अपना घर बनाना है, तो बीजेपी से डरना बंद करो। फिर कहता हूं, डरा हुआ आदमी मुर्दे की तरह है और उसके वोट की कीमत कोई नहीं है। हमारा जरा सा नुकसान बीजेपी ने नहीं किया, बहुत किया, लेकिन मैं कतई बीजेपी से डरा नहीं। हमें बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत उससे होती है जिससे कोई उम्मीद होती है। हमें वो दिन याद है जब मुसलमानों तुम्हारा स्थान कब्रिस्तान है, जबकि इतिहास गवाह है कि हमारे बुजुर्ग बंटवारे के टाइम पाकिस्तान नहीं गए और अपना मुल्क पसंद किया। इतिहास गवाह है कि आजादी की लड़ाई में हमारे बहुत सारे उलेमा शहीद हुए। आज तक किसी मुसलमान ने देश से गद्दारी नहीं किया। हमारे मजहब में कहा गया है कि तुम मुल्क के वफादार रहो। बीजेपी पाकिस्तान का हवा दिखाती है, जबकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इतने खराब हैं कि कोई नया मोबाइल या नई बाइक लेकर जाता है तो छीन लिया जाता है। कर्जे में पाकिस्तान चल रहा है, उसको पैसा देकर कोई भी हरकत कराई जा सकती है। हमारी फौज जिस दिन चाहे पाकिस्तान को ठीक कर दे। चीन सैकड़ों किलोमीटर हमारी सीमा में घुसता चला आ रहा, कॉलोनियां व शहर बना रहा है, लेकिन दिल्ली की सरकार चुप है और हिंदुस्तान के देशवासियों को धोखा दे रही है। हम संविधान के दायरे में रहकर अपना हक और हिस्सा मांग रहे हैं, जिसकी संविधान हमें इजाजत देता है। हमारी तादाद के हिसाब से हमें नौकरी दो, हमें फौज में हिस्सेदारी दो। हम तो कहते हैं एक मुस्लिम ब्रिगेड बनाकर हमें चीन के मोर्चे पर भेज दो, हम अपनी वफादारी और बहादुरी दिखा देते हैं। लेकिन हमारा हक और हिस्सा तो दो।